में नजर रखने वाली सास। ये लेकर गरम अजवाइन की पूरी और साथ में आलू की सब्जी। माँ ये तो बहुत टेस्टी है। वैसे पुलाव कहाँ है और रायता, और मेरा हलवा भी नहीं दिख रहा। ये सब मैंने नहीं बनाया। माँ आप तो जानती हो ना कि मुझे हर संडे अपनी स्पेशल वाली थाली चाहिए होती है। बाकी दिन तो मैं 1-2 सब्जी से काम चला लेती हूँ, लेकिन संडे ऐसा नहीं होता। दादी माँ को कुछ बोलिए ना। अरे अब मैं क्या बोलूं, मुझ बुढ़िया को जो मिल जाता है मैं तो राम का नाम लेकर खा लेती हूँ। साक्षी उदास चेहरा लेकर खाना खाने लगती है, जिसे देख मनोरमा रसोई में जाती है और अंदर से पुलाव, रायता और हलवा लेकर आती है। ये देख साक्षी, अरे माँ आपने तो सब कुछ बनाया है, तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तेरी दादी के कहने पर। ओ दादी, अब तो आप भी प्रैंक करने लग गई हो। साक्षी की बात सुनकर मनोरमा और कौशल्या हंसने लगती हैं। भरपेट अपना मनपसंद खाना खाने के बाद साक्षी हलवे से अपना मुंह मीठा करती है। माँ हलवा तो बहुत टेस्टी है, लेकिन इसमें किशमिश क्यों नहीं है? आप तो जानती हो ना कि मुझे हलवे में किशमिश कितनी अच्छी लगती है। बेटा किशमिश खत्म हो गए थे। साक्षी बेटा, जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसे खाने की आदत डाल। कहीं पता चले कि ससुराल में तुझे ऐसा कुछ भी ना मिले, तेरी सास कंजूस निकली तो। दादी माँ ऐसा क्यों होगा? मेरी ससुराल वाली भी तो हमारी तरह ही है पैसों के मामले में, और मेरे होने वाले हस्बैंड की सैलरी भी तो इतनी अच्छी है। मुझे तो लगता है कि यहाँ से डबल मिलेगा मुझे। खाना खाने के बाद साक्षी अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसके फोन पर उसके होने वाले हस्बैंड मोहित का कॉल आ रखा है, जिसे देख साक्षी मोहित को कॉल करती है। अरे मैडम जी क्या कर रही हो, कब से कॉल कर रहा था? अरे वो मैं खाना खा रही थी ना, और फोन कमरे में था। अच्छा तो क्या क्या बनाया आज मेरी सासू माँ ने? पुलाव, हलवा, पूरी, सब्जी और भी काफी सारी चीज थी। लेकिन इतना सब कुछ क्यों? आज कोई स्पेशल दिन है क्या? हमारे घर में तो हर संडे इतना ही स्पेशल खाना बनता है, और दोनों में भी हम ये सब खा लेते हैं। वैसे तुमने क्या खाया? माँ ने घिया चने की दाल की सब्जी बनाई थी। तुमने कल भी तो घिया ही खाया था। तुम्हारे घर में पनीर, छोले भटूरे, पुलाव ये सब नहीं बनता क्या? बनता है ना, लेकिन तुम तो जानती हो कि माँ की उम्र हो चुकी है और उनसे ज्यादा देर किचन में खड़ा नहीं होया जाता। कोई बात नहीं, जब मैं आऊंगी ना तो हर दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ स्पेशल बनाऊंगी। काश ऐसा कुछ हो पाता। यूं ही समय गुजरता है और अब मोहित और साक्षी की शादी के दिन करीब आने लगते हैं, और आज आखिरकार मोहित और साक्षी की शादी हो जाती है। और आज शादी के बाद साक्षी का उसके ससुराल में पहला दिन और साथ ही पहली रसोई की रस्म भी होती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर न लगे। तुम तो काफी जल्दी उठकर तैयार हो गई। माँ जी आज मेरी पहली की रस्म है ना, इसीलिए, और मैंने ये भी सोच लिया है कि मुझे क्या क्या बनाना है। मैं मिक्स वेज, शाही पनीर, बटर मसाला, नान, पुलाव और साथ में खीर भी बनाऊंगी। 4 लोगों का खाना बनाना है, 400 का नहीं। और क्यों इतनी मेहनत करनी? अभी तो तुम्हारी शादी की थकान भी नहीं उतरी होगी। सिर्फ एक सब्जी और साथ में पराठा बना लेना, ठीक है? अपनी सास सरस्वती की बात सुनकर साक्षी रसोई में आती है और खाने की तैयारी करने लगती है। यार मेरी सास कितनी अच्छी है, उन्हें मेरा कितना ख्याल है। कहीं मैं थक ना जाऊं, इसीलिए उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं बनवाया। साक्षी गुनगुनाते हुए खाना बना ही रही होती है कि तभी साक्षी की जेठानी अनीता रसोई में आती है। ये क्या, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म में दम आलू बना रही हो? लगता है माँ जी ने कहा है। हाँ भाभी, वो अभी शादी की थकान नहीं उतरी है ना, इसीलिए माँ जी ने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं बनवाया। माँ जी कितनी अच्छी है ना। अभी नहीं होना, इसीलिए माँ जी अच्छी लग रही हैं। जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे भाभी मोहित ने मुझे बताया था कि आप जेठ जी और बच्चों के साथ अलग रहती हैं। आप यहाँ माँ जी के साथ क्यों नहीं रहती? खामखा किराए में कितने पैसे बर्बाद कर रही हैं। वो क्या है ना, मुझे यहाँ रहकर अपना दिमाग नहीं खराब करना। मुश्किल से यहाँ निकली हूँ, दोबारा यहाँ आकर नहीं फंसना। इतना कहकर अनीता चली जाती है, जिसे देख साक्षी, भाभी को क्या हुआ? लगता है इनकी माँ जी से बनती नहीं होगी। वैसे भी भाभी कितनी अजीब है। मैं तो अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चलकर उनकी सेवा करूंगी। अब साक्षी जल्दी जल्दी खाना बनाती है और अब सभी को खाना परोसती है। सभी को साक्षी के हाथ का खाना पसंद आता है। तो वहीं सरस्वती, बहू खाना तो अच्छा बना है, लेकिन तुमने घी लगा दिया है। एक पराठे पर 3 पराठे के बराबर जितना घी लगा है, और सब्जी में भी तुमने खड़े मसाले डाले। खड़े मसाले तो खास सब्जियों में ही डलते हैं हमारे यहाँ। इन चीजों को ध्यान रखना। जब तक तुम कम से कम चीजों का इस्तेमाल कर रसोई नहीं चलाओगी, तब तक अच्छी गृहिणी कैसे बनोगी? फिर शुरू हो गया इनका प्रवचन। पता नहीं क्या ही होगा इस बेचारी का। खाना खाने के बाद साक्षी की जेठानी अपने पति और बच्चों के साथ वापस अपने घर आ जाती है।
ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। मटर पनीर के साथ साथ आलू गोभी की सब्जी बना लेती हूँ, माँ जी को खूब पसंद आएगी मेरे हाथ की आलू गोभी की सब्जी। साक्षी आज रात के खाने में मटर पनीर और आलू गोभी की सब्जी बनाने की तैयारी कर रही होती है। सब्जी काटते काटते साक्षी जैसे ही सामान लेने के लिए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे उसकी सास खड़े खड़े उसे घूर रही है। अपनी सास को अचानक देखकर साक्षी घबरा जाती है और उसके हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर जाता है। आपने तो मुझे डरा ही दिया, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं बहू, मैं तो बस देख रही थी कि तूने खाना कैसे बनाती है। वैसे क्या बना रही है आज खाने में? तूने मुझसे पूछा नहीं, और ये गैस पर इतना मसाला क्यों गिरा रखा है? इस तरह मसाले बर्बादी हो रही है। पता है ना मसाले कितने महंगे मिलते हैं। वो तो गलती से हाथ से गिर गया। वैसे मैं मटर पनीर और आलू गोभी की सब्जी बना रही थी। मटर पनीर और आलू गोभी की सब्जी, वो भी एक साथ एक वक्त पर? बहू, हमारे यहाँ एक वक्त पर एक ही सब्जी बनती है। ये 2 सब्जी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पता है ना पनीर और गोभी के दाम कितने तेज चल रहे हैं। एक तो इतनी महंगाई, ऊपर से सब्जी बच जाती है सो अलग। एक वक्त पर एक ही सब्जी बना। इतना कहकर सरस्वती प्लेट में रखे हुए पनीर को ले जाकर फ्रिज में रख देती है और अब साक्षी को आलू गोभी बनाना पड़ता है। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। साक्षी रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी घर के बाहर एक बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि। अरे कोई इस बाबा का पेट भर दो, ऊपर वाला तुम्हारा पेट हमेशा भरा रखेगा। बाबा की आवाज सुनकर रोटी बनाते बनाते सेजल 4 रोटी लेती है और उस पर ढेर सारी सब्जी डालकर बाबा के पास जाने लगती है कि तभी सरस्वती, ये 4 रोटी और इतनी सारी सब्जी किसके लिए ले जा रही है तू? माँ जी बाहर बाबा आए हैं ना, उन्हें देने के लिए। तेरे हाथ में रसोई रहेगी ना तो हफ्ते भर में ही तू महीने भर का राशन खत्म कर देगी। अरे बाबा को देने के लिए पूरे मोहल्ले वाले हैं, तो तू क्यों इतनी बड़ी दानवीर बन रही है? 1 रोटी और जरा सी सब्जी काफी है।